और भारत के लोग बैठकर सोच रहे हैं यार अगले महीने 1 लाख रुपया और ज्यादा कैसे कमाओ। कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं तो दिक्कत है। वो दिक्कत को समझकर अगर हमने सही ट्रैक पकड़ लिया तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा हम सभी लोग मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ललित अरोड़ा है। मैं पिछले 28 साल से लोगों को सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाता हूं और मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग सीखने के लिए कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं किया। मेरा बैकग्राउंड आप लोग सुनेंगे तो शायद आप हैरान रह जाएंगे। आई वॉज ए ट्रक ड्राइवर, आई वॉज ए टेलर। वहां से मैंने अपनी लाइफ शुरू की और पिछले 28 साल में मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी एंड दैट इज सेल्स एंड मार्केटिंग। और आज भी मेरे दिन के 3 से 4 घंटे सिर्फ इस रिसर्च में जाते हैं कि इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो हाउ वी कैन ग्रो आवर बिजनेस टू 10x। सो आप में से कितने लोग 10x करना चाहते हैं? शो मी योर हैंड्स। कुछ लोगों को पेन है थोड़ा सा, फ्रोजन शोल्डर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई लाइक। सो एनर्जी, सारा खेल एनर्जी का तो है बॉस। मैं ये जानता हूं कि जो आदमी यहाँ पर बैठकर हाथ उठाने में आलस कर रहा है वो अपने धंधे में कितना आलस करता होगा। वो शायद कॉल्स भी ठीक से नहीं लेता होगा, शायद वो क्लाइंट से भी टाइम से नहीं मिलता होगा, क्लाइंट से मिलता होगा तो उस एनर्जी से नहीं मिलता होगा, ये मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों जल्दी से अपना पेपर पेन उठाइए एंड आई एम गिविंग यू 1 मिनट। और सिर्फ मैं आपसे आज एक फिगर चाहता हूं। आप जिस भी बिजनेस में हैं जस्ट फिक्स अप अ टारगेट कि 10 साल के अंदर इन नेक्स्ट 10 इयर्स आप कितनी टर्नओवर चाहते हैं अपने बिजनेस। जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट थिंक अबाउट दिस। मैं जानता हूं ये लिखना आसान नहीं है, बट यस मैं ये जानता हूं कि ये नामुमकिन भी नहीं है। जस्ट क्लोज योर आईज एंड राइट डाउन। आज 2025 में हम खड़े हैं, 2035 में आपके बिजनेस का टर्नओवर कितना होने वाला है, कितना चाहते हो, हाउ मच यू डिजर्व। मजा आ रहा होगा लिखने। एक 0 लगाएंगे आप, लगा तो सही हो जाएगा। कितने लोगों ने लिख लिया? वंडरफुल सर, आपने लिख लिया। अच्छा आप लिख लीजिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मैं जानता हूं बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। हम 1 महीने का टारगेट सेट करना होता है तो हमारे को कई घंटे लग जाते हैं, समझ में नहीं आता। मैंने 10 साल बोल दिया। इट टेक्स टाइम, बट यस एक अंदाजा लिख लिया। कौन बताना चाहेगा व्हाट इज योर टारगेट फॉर नेक्स्ट 10 इयर्स? यस 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ रुपए बोल रहे, पैसे रुपए? ओ माय गॉड, 1 लाख। सर किस चीज का बिजनेस है आपका? इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। 51,000 करोड़, वाह, उनके लिए भी तालियां तो बजा रहा, मजा आ रहा है, क्यों मजा आ रहा है? यस थैंक यू सर। Sir, in next 10 years, my turnover will be 1,000 crore. 1,000 By 2030, it is going to be 100 crore. अमेजिंग सर, यू आर जस्ट अमेजिंग सर। क्या नाम है आपका? कदम पांडे, क्या करते हैं सर? देसी। देसी? We started to be a restaurant company. वाओ वाओ, अमेजिंग सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो 1000 करोड़ का देसी घी बेचना भारत जैसे देश में क्या मुश्किल है? बहुत चुटकियों का काम है, चुटकियों का काम है, चुटकियों का काम है। सारे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं सर। बाबा रामदेव पूरा दिन घूम घूम के आपका प्रमोशन कर रहे हैं। अपना कर रहा है तकलीफ का। वो मैं नहीं कह सकता, वो मैं स्टेज पे खड़ा होकर तो कुछ नहीं कह सकता, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं जिस बिजनेस में हूं उस बिजनेस में कितना स्कोप है और मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। एंड आई विल बी योर गाइड। मैं आपको वहां तक ले जाने में मदद कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। मुझे 1-2 लोगों से और चाहिए। आपका मैम आपने लिखा तो 25 से 50 करोड़। वंडरफुल, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। मैम आपने लिखा 100 करोड़। वाओ, 100 करोड़ से नीचे तो मजा ही नहीं आता ना, सुनने में तो मजा नहीं आता है। 10 years और बाय दैट टाइम इंडिया विल बी अ सुपर पावर। आप जानते हैं भारत कहां जा रहा है, राइट? मैं आज एक वीडियो देख रहा था, कल रात को एक वीडियो देख रहा था, वहां पर उन्होंने बताया कि जब अंग्रेजों से बहुत 1700
1700 की शताब्दी में पूरे वर्ल्ड का जितना टर्नओवर होता था उसका 27% इंडिया से होता था। हेलो, कितना? 27। पूरे वर्ल्ड का जो टर्नओवर होता था 27% इंडिया में होता था। फिर अंग्रेज आ गए और जो कुछ भी हुआ आपको सब मेरे से ज्यादा पता है, लेकिन जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए तो हम वर्ल्ड का सिर्फ 4% करते थे। 27% से 4% पर आ गए हम लोग, लेकिन अब 4 से फिर 27% पर जाने के लिए हम सभी तैयार हैं। यस और नो? Yes. प्रगति क्लब का यही तो टारगेट है। यस। सो फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आप लोगों ने लिख लिए टारगेट 100 करोड़, 200,000, व्हाटएवर, राइट? आर यू कॉन्फिडेंट कि ये हो जाएगा? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या आपकी जो प्रेजेंट नॉलेज है, प्रेजेंट एक्सपर्टीज है, तक पहुंचने का सॉल्यूशन इस बोर्ड पर मैं आपको देने जा रहा हूं। आई कॉल इट 10x सेल सीक्रेट। राइट? सो 10x सेल सीक्रेट में हमारे इस मैट्रिक्स के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है डिस्कवर। लिख लीजिए, डिस्कवर। इस डिस्कवर में हमें क्या क्या करना है? नंबर 1, अट्रैक्ट। सबसे पहला काम आपको भारत के 140 करोड़ लोगों को अट्रैक्ट करना है। आओ आओ आओ, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरे पास ये सर्विस है। अरे प्रोडक्ट और सर्विस एक से एक लोग लेकर बैठे हुए हैं। आपको भी हैरानी होती होगी, घटिया माल बिक रहा है, अच्छा माल रखा हुआ। आप सबकी इंडस्ट्री में हो रहा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग टॉप पर होंगे जो घटिया माल बेच रहे हैं, एंड यू नो दिस, लेकिन उनका बिक रहा है। आपने बोला नकली बिक रहा है, असली नहीं बिक रहा, क्योंकि असली वाला वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, नकली वाला वहां तक पहुंच गया है। यस और नो? यस। सो सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करना है अपने क्लाइंट्स को। अब अट्रैक्ट करने का आज की डेट में सबसे बढ़िया तरीका है सोशल मीडिया, जो मैंने बताया। सोशल मीडिया, आप में से कितने लोग सोशल मीडिया पर अवेयरनेस दे रहे हैं? जस्ट शो मी योर हैंड्स। आपके वीडियोस आप रेगुलर अपडेट करते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, आप रील्स बना रहे हैं रेगुलर। कितने लोग हैं? प्लीज। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको अट्रैक्ट करना है पब्लिक, अपने आप लोग आएंगे जिस दिन आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो गई। और लेट मी टेल यू, आज से पहले ब्रांड बनना इतना आसान कभी नहीं था। आज से 20, 30, 40 साल पहले अपने आप को ब्रांड बनाने में करोड़ों रुपया लग जाता था। आज आपको ब्रांड बनने में एक वीडियो की जरूरत है। सिर्फ एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और वो कौन सा वीडियो होगा ये आपको नहीं पता। मैंने आज तक लाखों वीडियोस बनाए हैं, मेरा शौक है वीडियोस बनाना, लेकिन एक वीडियो मैंने कलकत्ता में बनाया था बीच के ऊपर घूमते हुए, और मेरे उस एक वीडियो की वजह से मैंने शायद 10 करोड़ रुपया कर दिया। 50 सेकेंड्स के एक वीडियो ने मुझे 10 करोड़ रुपए कमा के दिए। सो आप इसकी पावर को समझिएगा कि ये कैसे होता है। ये एक्चुअली टाइम बहुत कम है। एंड देन हुक। अब कस्टमर को मैंने अट्रैक्ट तो कर लिया, अट्रैक्ट करने से कुछ नहीं होगा, हुक कैसे करें? अब कस्टमर मेरे पास आएगा कैसे? कस्टमर तो है, आएगा कैसे? इस चीज को समझना होगा। और हुक के बाद तीसरा काम है क्वालिफाई। घोड़ों और गधों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आपका सबसे कीमती काम टाइम गधों के ऊपर बीत रहा है और घोड़े बेचारे छू रहे हैं। Am I right? So you have to qualify कि मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है। मैं ऐसे ही हर आदमी के पीछे नहीं भाग सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं। मुझे ये पता होना चाहिए who is my target audience, मैं उसी पर काम करूंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा, because time is limited, right? So this quadrant is called
एंड लीड जनरेशन, अवेयरनेस एंड लीड जनरेशन, इसको हम बोलते हैं अवेयरनेस एंड लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के बहुत सारे तरीके हैं आज की डेट में। मैं बहुत सारी लीड जनरेट करता हूं मेरे अपने बिजनेस में। अभी तक मैं फेसबुक और यूट्यूब के जरिए, आप तो जानते होंगे, करीब करीब 5 से 7 करोड़ रुपया मैं फेसबुक को दे चुका हूं अपनी लीड जनरेट करने के लिए। सो दिस इज द राइट टाइम टू यूटिलाइज सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, राइट। सो ये है अवेयरनेस। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट आपको समझ में आ गया, राइट। सो सेकंड पार्ट इज कनेक्ट। कनेक्ट में क्या क्या आता है दोस्तों? नंबर 1 इज रैपो बिल्डिंग। अब आपने क्वालिफाई कर लिया आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, अब आप उनके साथ रैपो बिल्डिंग करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे ताकि ये लोग आप पर विश्वास कर सके, यार ये बंदा है, कभी भी जरूरत पड़ी तो मैं इस बंदे के साथ हूं। सो द काइंड ऑफ ट्रस्ट पीपल विल हैव इन यू। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? यस। एंगेज। रैपो बिल्डिंग के बाद आपको एंगेज करना है अपने पोटेंशियल कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को आपके साथ, और नर्चर। ये बहुत बड़ी साइंस है दोस्तों। ये एक एक टॉपिक, मेरे पास एक एक टॉपिक के ऊपर 100 आवर्स की ट्रेनिंग है। मैं पूरा दिन यही करता रहता हूं बस, और कोई काम नहीं है मेरे को। लेकिन यस आई नो एक्चुअल बिजनेस यहीं से निकलेगा। शब्द आपके लिए नए हैं, लेकिन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आपको सब क्लियर होगा। इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं एंगेजमेंट एंड नर्चरिंग। इसको क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट एंड नर्चरिंग। एंड थर्ड पार्ट इज कनेक्ट। नाउ वी विल कनेक्ट पीपल। कैसे? अब कनेक्ट करने का क्या है? अभी तक हमने पहले डिस्कवर किया, फिर हमने कनेक्ट किया, और फिर हमने कन्वर्ट किया। अब क्या करना है? बारी आ गई है फसल काटने की। पहले हमने बीज लगाए, फिर हमने पौधे का ध्यान दिया, अब बारी आ गई है फसल काटने की, राइट। सो कन्वर्ट करने में हमें क्या करना है? नंबर 1 हिप्नोटिक न्यूरो सेलिंग। दोस्तों ये एक नई रिसर्च मैंने की है। सेल्स में हिप्नोटिक पैटर्न्स, हिप्नोटिक लैंग्वेजेस, अपने कस्टमर को समझना, उसके बॉडी लैंग्वेज, एनएलपी के हिसाब से उसकी क्लोजिंग करना, ये सारी चीजें हमें करनी होगी अगर 1000 करोड़ तक जाना है तो। बाकी तो चल रहा है, राइट। हिप्नोटिक न्यूरो सेलिंग। नंबर 2 स्पॉट क्लोजिंग। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती होगी। आपने कस्टमर को डेमो दिया, उससे बात की, और उसके बाद वो 10 जगह से कोटेशन ले रहा है, और फिर वो फोन उठा रहा है, कभी नहीं उठा रहा है, कभी डिले कर रहा है, कभी लेट कर रहा है, ये होता है। तो स्पॉट क्लोजिंग आज की डेट का नया फॉर्मूला है। ऑन द स्पॉट क्लोज करना है, भैया टाइम नहीं है। अब ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन क्यों लेगा जब उसके पास मार्केट में 10 ऑप्शन है? यहीं पर काम आता है कि हाउ वी कैन मेक आवरसेल्फ यूनिक। हमारी ऑफर इतनी यूनिक होनी चाहिए जो मार्केट में कोई दे ही ना पाए। अब ऐसी ऑफर बनाएंगे कैसे? ये समझने की बात है, यहीं पर सारा गेम है। हमें अपने आप को यूनिक बनाना है। मैं जो करता हूं वो भारत में सिर्फ मैं ही करता हूं। मैं जो दे सकता हूं वो भारत में सिर्फ मैं ही दे सकता हूं। जाके ट्राई करो। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, और सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, ये नॉलेज और इस लेवल का प्रोडक्ट या सर्विस भी आपकी होनी चाहिए। Am I right friends? Good. So spot closing के बाद कन्वर्ट में तीसरी चीज है रिटेन एंड रीसेल। एक कस्टमर से एक बार सेल नहीं करनी है, उस कस्टमर को रिटेन करना है और उस कस्टमर को बार बार पूछना है। एंड दिस थर्ड क्वाड्रेंट इज कॉल्ड क्लोजिंग एंड स्केलिंग।
कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है? खो गए हैं आप लोग। आप सभी नए नए आइडियाज जनरेट कर रहे हैं। मैं अपनी फील्ड में ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। वंडरफुल। आज कुछ नए डायमेंशन आपके पास आए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं जिन कंपनीज को ट्रेनिंग्स देता हूं, जिन लोगों को ट्रेनिंग्स देता हूं, करीब 30 लाख लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं इंडिया में। और मैंने बहुत सारे लोगों से मैं ऐसा मिला जिनके पास बहुत कुछ था। एक्चुअली मेरे हाथ में सोना है, बट मैं पब्लिक को दिखा नहीं पा रहा कि ये एक्चुअल सोना है। पीतल बेचने वाले पीतल बेच रहे हैं, सोना बेचने वाले घर बैठे हैं, क्योंकि उनको वो आइडियाज नहीं आ रहे कि सोना बिकेगा कैसे। Am I right? Yes. सो दोस्तों बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंडिया, बहुत बड़ा पोटेंशियल। 140 करोड़ का देश है। कुंभ के मेले में एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ पैसे लेकर आया था, दातुन बेचकर कितने कमाए मैडम उसने? पर डे 40,000। पर डे 40,000 रुपए। एक अनपढ़ लड़का गांव का दातुन बेचकर हर रोज 40,000 कमा रहा है। ये अपने 1,000 करोड़ पे क्यों नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, 1,000 करोड़ तक पहुंचने के लिए व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू आर फेसिंग राइट नाउ? एवरेज पीपल नीड सस्ता। एवरेज सब छोड़ दो, पब्लिक को आपका सबसे बड़ा चैलेंज यही है। यस जी, So mind block 1,000. Mind block 1,000. यस दिस इज अ माइंड ब्लॉक। भाई मैं करोड़ 1 करोड़ का बंदा हूं, 1,000 करोड़ तक कैसे जाऊंगा? याद रखना, इस दुनिया में कोई भी चीज 2 बार बनती है, एक बार हमारे दिमाग में और दूसरी बार धरातल पर। तो जब तक आप अपने माइंड में 1,000 करोड़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक आपके पॉकेट में, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। राइट? सो दोस्तों ये सारी चीजें आपको लगता है सीखने की जरूरत है? Yes. किस किस को लगता है? ओ माय गॉड, सभी को लगता है। क्या जरूरत है यार, आता तो है आपको इतना यार, धंधा चला रहे हो बढ़िया, बैंक अकाउंट में 2-4 करोड़ है, फिर क्यों सीखना है? हेलो, मुकेश अंबानी के पास भी इतना पैसा है नेक्स्ट। 1 करोड़ से 1,000 करोड़। एग्जैक्टली जो नॉलेज आपको 1 करोड़ तक लेकर आई है, वही नॉलेज 100 करोड़ तक नहीं ले जा सकती। वहां पर आपको अलग नॉलेज चाहिए, और यही हम लोगों को पता नहीं। इंडिया के बिजनेसमैन की प्रॉब्लम क्या है? भैया हमने धंधा चला लिया, हम 1 करोड़ की टर्नओवर हर महीने कर रहे हैं, फैंटास्टिक। 1 करोड़ की टर्नओवर आप हर महीने कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस। बट क्या यही नॉलेज आगे ले जा पाएगी? नहीं ले जा पाएगी। उस नॉलेज से वहीं पे रह जाएंगे, और आने वाली पीढ़ी आपके बिजनेस को कभी भी ज्वाइन नहीं करेगी। आप जानते हैं इंडियन बिजनेसमैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सेकंड जनरेशन आपके बिजनेस में आना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो देख रही है आपको स्ट्रगल करते हुए। यस और नो? यस। क्योंकि वो देख रही है कि आज तक मेरे फादर, मेरे जो बड़े हैं, वो सेटल ही नहीं हुए। अभी पेमेंट के कॉल आते हैं, यार कराता हूं, 2-4 दिन दे, अभी पेमेंट देंगे। तो यार मेरे पापा कर क्या रहे हैं? इतने साल हो गए, अभी भी अकाउंट में पैसा नहीं है, मैं नहीं करूंगा ये बिजनेस। यस और नो? यस। यस। सो फ्रेंड्स, ये था, देखिए बहुत कुछ है। मींस मैंने आपको बताया, ये जो अट्रैक्ट है ना, अट्रैक्ट एक टॉपिक, इसके ऊपर मैं आपको 100 to 200 आवर्स की ट्रेनिंग दे सकता हूं, हाउ टू अट्रैक्ट पीपल एंड व्हाट आई एम डूइंग प्रेजेंटली। मैं कोई भी चीज आपको वो नहीं सिखाता हूं जो मैंने किताबों से पढ़ी है। जो मैं करता हूं वो सिखाता हूं, जो नहीं करता वो सिखाने का हक भी मेरे को नहीं है। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? यस। ताली बजा दे राजेश। एक आप ही हो जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, बाकी तो सब खो गए हैं 1,000 करोड़। वंडरफुल वंडरफुल। सो दोस्तों, आपका कोई सवाल हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं। आई हैव 3 minutes फॉर दिस। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग योर बिजनेस, रिगार्डिंग दिस फॉर्मूला, एनीथिंग मैम? So sir, I take yoga sessions. Now my thing is that my mindset is that I want to give the best service, and Wonderful. it becomes a little bit of, as Ayuji said, कि mind block. मुझे ना hesitation होती है talking about money. यस, बस यही करना। बैठिए, हम सब लोग ना बड़े ज्ञानी लोग हैं, और हम आ गए हैं बिजनेस करने। प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स। हम वो लोग हैं जिनको पैसा मांगने में शर्म आती है। प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स मैम। मेरे पास जितने बिजनेसमैन आते हैं, ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम है, माइंड ब्लॉक। और आप जॉब से आए हैं, आपको आज तक किसी से पैसा मांगना ही नहीं पड़ा। 7 तारीख को अकाउंट में आ जाता था, नहीं आता तो एचआर को आप एक फोन करते थे, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, दैट्स इट।
सो आप बिजनेस में तो आ गए हैं फिजिकली, बट मेंटली यू आर इनटू जॉब। तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। पैसा मांगना आपका अधिकार है और 1000 करोड़ कमाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सोचना क्लियर हो रहा है? यस जी सर, ये आपके साथ नहीं है, इस दुनिया में हर आदमी के साथ है। पैसा देना नहीं चाहते, सर्विस बेस्ट लेना चाहते हैं, ये सबके साथ है। मैं बताता हूँ, ये हर इंडस्ट्री में है। आप जिस भी इंडस्ट्री में है, लोग पैसा निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन सर्विसेज पूरी चाहते हैं। अब इसका एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप अपनी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा ढूंढो जो कोई और ना कर रहा हो। आप अपने मनमाना पैसा ले सकते हो। जब आप यूनिक हो जाते हैं मार्केट में, यूनिक, जब आपके पास एक ऐसा यूएसपी होता है जो किसी के पास नहीं है, लोग आपको पैसा देते हैं। क्लियर हो रहा है? और कोई जी एक मिनट, जो चीप प्रोडक्ट्स होते हैं, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स जी, उन पे अटैक करना ठीक है? बिल्कुल नहीं है जनरली लोग वही कहते हैं अमूल ऐसा। सर। मेरी बात सुनो, आपको अपना माल बेचना है, दूसरे पे रेट नहीं डलवानी। उस पे रेट भी डल जाएगी सर, उस पे रेट डल जाएगी, आपका भला क्या होगा? कोई भला नहीं होने वाला। वापस डलवा देगा। नेवर थिंक नेगेटिव। आपने अभी तक 3 बार बात की, तीनों बार नकली के बारे में बात की, असली के बारे में एक बार भी बात नहीं की। आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में एक बार भी बात नहीं की, नकली के बारे में 3 बार बात की। सोचिए, हमें किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना, हमें अपना अच्छा करना है, दूसरे का भी भगवान अच्छा ही करे। जी एग्जैक्टली आप जानते हैं आज की डेट में कंसंट्रेशन टाइम कितना बचा है? एक आम आदमी का कंसंट्रेशन स्पैन कितना है? डू यू नो? 3 सेकंड्स। इट इज 3 सेकंड्स। हर 3 सेकंड के बाद हमारे पास नए थॉट्स आ जाते हैं और सबसे बड़ा डाक